प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्माण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के अध्याय में हमने परियोजना के अर्थ, विभिन्न व्यावसायिक सुअवसर एवं परियोजना लक्षणों या उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। वास्तव में कोई भी साहसी किसी भी व्यवसाय को करने से पूर्व उसके अच्छे एवं बुरे विभिन्न विषयों का अध्ययन अवश्य करता है। उसी के पश्चात वह किसी परियोजना को क्रियान्वित करने की ओर अग्रसर होता है। वास्तव में परियोजना क्रियान्वयन किसी भी संस्था के अध्ययन से प्राप्त सूचना तथा वातावरण के साथ परियोजना विचार तथा लक्षणों का अभिज्ञान आधारभूत सूचना प्रदान करना है। परियोजना मूल्यांकन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक परियोजना अभिज्ञान के अंदर निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण होती हैं या एक परियोजना अभिज्ञान का महत्व निम्न बातों के कारण दृष्टिगत होता है। परियोजनाएं आर्थिक विकास के उत्प्रेरक कारक बन जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु उस राष्ट्र की सरकार द्वारा समय समय पर अनेक परियोजनाएं संपादित की जाती है और उन विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर अनेक प्रकार का व्यय किया जाता है। सरकार द्वारा जो भी व्यय किया जाता है उससे सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है और साथ ही साथ सामाजिक कल्याण के कार्यों को भी प्रोत्साहन मिलता है और इस प्रकार परियोजनाएं किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक कारक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट, परियोजना रोजगार एवं आय सृजन दृष्टि से विकास प्रक्रिया का सूत्रपात करती है। अर्थात परियोजना के द्वारा समाज में जितने भी मानवीय संसाधन हैं उन मानवीय संसाधनों को समय समय पर सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है और अनेक रोजगारोन्मुखी योजनाएं संचालित की जाती है, जैसे जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा। ये सभी योजनाएं रोजगार को सृजित करने के लिए की जाती है। परियोजनाओं को रोजगार सृजन या रोजगारोन्मुख बनाने के परिणाम स्वरूप देश और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आय में भी वृद्धि होती है और आय का सृजन भी होता है, जिससे कि आय, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व आदि क्रियाकलाप संपादित किए जाते हैं और अंततोगत्वा देश के विकास की प्रक्रिया का सूत्रपात होता है और देश का सर्वांगीण आर्थिक विकास संभव होता है। नेक्स्ट, परियोजना में दीर्घकालीन लाभप्रद निष्कर्ष सम्मिलित होते हैं। किसी भी देश में परियोजनाओं का निष्पादन करने में यह बात मुख्य रूप से ध्यान में रखी जाती है कि परियोजनाएं दीर्घकाल में लाभकारी रहे। ऐसी परियोजनाएं जो दीर्घकाल में लाभकारी नहीं होती हैं, उन परियोजनाओं को लागू करने में कोई भी देश मुख्य रूप से सक्षम नहीं होता है और लागू करना भी नहीं चाहता है। राष्ट्र ऐसी परियोजनाओं को लागू करना चाहता है जो कि दीर्घकाल में प्रत्येक व्यक्ति विशेष को लाभ प्रदान कर सके, साथ ही साथ देश की अनेक समस्याओं का समाधान कर सके। हमारे देश की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं जो कि समय समय पर संपादित की गई स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यह एक अच्छा उदाहरण है जिसके द्वारा हमने कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए, साथ ही साथ रोजगारोन्मुख कार्यक्रम चलाए,
जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाई और हरित क्रांति इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। नेक्स्ट, संस्था की भावी क्रियाओं एवं सेवाओं का ढांचा परियोजनाओं द्वारा बनाया जाता है। किसी भी देश की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु पूर्व में एक ढांचा तैयार कर लिया जाता है और उस योजना के क्रियान्वित करने हेतु हमारे पास कितने साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों का विदोहन किस प्रकार से किया जाएगा और विदोहित साधनों का अधिकतम सामाजिक संतुष्टि के साथ इस प्रकार से उपयोग किया जाता है जिससे कि अधिकतम सामाजिक संतुष्टि के साथ हमारे देश में विभिन्न साधनों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्यय के रूप में कुछ न कुछ प्रदान किया जा सके। साथ ही साथ एक ऐसे सुव्यवस्थित वातावरण का विकास किया जाता है जिससे कि समाज का सर्वांगीण विकास संभव हो, सर्वांगीण आर्थिक विकास हो, परियोजनाओं को एक बार प्रारंभ करने के पश्चात ना तो उन्हें रद्द किया जा सकता है अथवा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में हम उसे रद्द कर भी सकते हैं, परंतु यह इतना आसान भी नहीं है। वास्तव में ऐसी स्थिति में किसी भी परियोजना का संचालन करने से पूर्व हमें उसके अच्छे एवं बुरे सभी प्रकार के निर्णयों और नीतियों के आधार पर नतीजों का अध्ययन कर लेना चाहिए। उसमें लगने वाले समय, विभिन्न साधनों, विभिन्न मानवीय संसाधनों का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। विदोहित होने वाली पूंजी के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए ताकि हमारे पास जितने भी उपलब्ध साधन हैं उन उपलब्ध साधनों का अनुपयोग न हो और उपलब्ध साधन आवश्यकता के समय आसानी से विदोहित किया जा सके और उनका अपव्यय भी नहीं हो, जिससे कि किसी भी योजना को आसानी से प्रारंभ किया जा सके और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व पूर्णतः स्पष्ट विचारों के साथ, खुले दिमाग के साथ यह विचार कर लेना चाहिए कि जो परियोजना हम प्रारंभ कर रहे हैं वह परियोजनाएं आवश्यकताएं और साधनों के अनुरूप है और हमारी वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि वास्तव में प्रारंभ की गई परियोजना को हम रद्द या समाप्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमें किसी भी परियोजना को चालू करने से पहले उसके दोनों प्रकार के पहलू, अच्छे और बुरे, का पूर्णतः अध्ययन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, समय के साथ साथ अभिज्ञानित परियोजनाएं समाज में परिवर्तन लाती है। इसका तात्पर्य यह है कि परियोजनाएं समय के साथ साथ मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी से युक्त, यानी ये कह सकते हैं कि तकनीकी एवं ज्ञान से युक्त होनी चाहिए और परियोजनाएं जिस प्रकार समाज में परिवर्तन होता है उस प्रकार परिवर्तन लाने वाली होनी चाहिए। परियोजनाएं विकास और विस्तार के साथ कार्य करने वाली हो, संगठित क्षेत्रों को लेकर चलने वाली हो, साथ ही साथ परियोजनाओं का विकास इस प्रकार से किया जाए कि वह समय समय पर हमारी आवश्यकताओं में परिवर्तन होने पर परियोजना के वांछित लक्ष्यों में भी किसी हद तक हम परिवर्तन कर सकें। नेक्स्ट, परियोजनाएं व्यक्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक विकास को जन्म देती है। किसी भी देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन उस देश में संचालित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के आधार पर किया जा सकता है। देश में संचालित की जाने वाली परियोजनाएं
किसी भी देश के या समाज का एक दर्पण है या प्रतिबिंब है जो उस देश और समाज के व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं, समय पर उपयोग में आने वाले संसाधनों और उपलब्ध संसाधनों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कोई भी परियोजना अभिज्ञान या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम परियोजना के विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक कारकों यथा रोजगार एवं आय सृजन की दृष्टि से संबंधित कारकों या लाभप्रद परियोजना या दीर्घकालीन परियोजना संबंधित कारकों, भावी क्रियाओं एवं सेवाओं से संबंधित ढांचा, आधारभूत ढांचा और वास्तव में सुव्यवस्थित वातावरण और परियोजनाओं के समय एवं परिस्थितियों के अनुसार क्रियान्वित करने के संबंध में विभिन्न प्रकार के तत्वों का समावेश किया जाए, जिससे कि परियोजनाएं किसी भी देश के व्यक्तियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों और व्यवस्थाओं का विकास करें और सर्वांगीण आर्थिक विकास को जन्म दें।